टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये है क्लास नंबर 8। इससे पहले क्लास 1 से लेकर के क्लास 7 तक ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 82 क्वेश्चन तक फिनिश कर चुके थे। थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से मैंने लास्ट जो क्लास था क्लास नंबर 7 उस छोटा सा पार्ट लिया था, उसमें छोटे ही पार्ट में मतलब 20 से 25 मिनट में ही मैंने कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। चलिए अब हम मूव करते हैं। जो अब हमारा पार्ट्स बचा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, यानी 83 से लेकर के जो भी क्वेश्चन 106 तक बचे हुए हैं, सारे को हम इस पार्ट में ही डिस्कस करेंगे। भले ही थोड़ी सी लेंदी वीडियो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन मिसलेनियस कर रहे थे हम, मिसलेनियस क्वेश्चन में हम कर रहे थे। तो यहाँ पे आते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, two place P and Q are 324 kilometer apart. Harish start from the city P at 9:15 a.m. After 1 hour, Manish start from city P. After traveling for 1 hour, he reaches point R that Harish had passes 14 minutes earlier. City R falls between P and Q. Okay, if they reached Q at the same time, find the difference of their speed. देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से समझना बात को। क्वेश्चन में दिया गया कि P और Q दो पॉइंट हैं, यहां से यहां तक P, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। इसके बीच में कहीं ना कहीं P और Q के बीच में कहीं ना कहीं R पॉइंट है। ध्यान से देखो क्या कहा गया है। जो हरीश और क्या मनीष दो पर्सन है। हरीश जो है 9:15 AM पे पॉइंट P से चलना शुरू करता है, इस पॉइंट से चलना शुरू करता है हरीश कितने 9:15 AM पे चलना शुरू कर देता है। इसके एक घंटे बाद मनीष चलेगा। एक घंटे बाद 9:15 के बाद एक घंटा यानी 10:15 AM पे क्या कर रहा है, मनीष चल रहा है। इसी जगह से P से ही मनीष चल रहा है, और मनीष क्या हो रहा है, चलने के बाद वो कहां पहुंच जा रहा है, वो पहुंच जा रहा है यहां से तो मनीष चल रहा है और वो इस पॉइंट R पे पहुंच जा रहा है, यानी इस पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। कब पहुंच रहा है, एक घंटे बाद यानी 10:15 से चला तो 11:15 पे यहां पे पहुंचेगा, 11:15 AM पे। लेकिन जैसे ही वो पहुंचा तो उसको पता चलता है कि जो ये R पॉइंट है उस पे तो हरीश जो है 40 मिनट पहले ही पहुंच चुका है, यानी इस पॉइंट पे जो हरीश था वो 40 मिनट पहले पहुंच चुका है। तो 11:15 से 40 मिनट पहले, अब खुद सोचो 11:15 है, इससे अगर मैं 60 मिनट पहले करूं, 60 मिनट यानी एक घंटा पहले, तो 10:15 होगा। लेकिन हमने डायरेक्टली एक घंटा पहले कर दिया, हमें तो 40 ही मिनट पहले करना था, यानी 10:15 में 20 मिनट और जोड़ दोगे, क्योंकि हमने 20 मिनट एक्स्ट्रा घटा दिया, यानी 20 मिनट और जोड़ दोगे, यानी कितना होगा, इससे 40 मिनट पहले का मतलब कितना हो जाएगा, 10:35। यानी ये जो हरीश है यहां पे 10:35 AM पे ही पहुंच चुका था इस पॉइंट R पे, ये कहा गया है। अब बताओ, हम यहां पे ध्यान से देखो, हरीश को कितना टाइम लग रहा है यहां से यहां तक ट्रेवल करने में। हरीश को 9:15 से गया 10:35 पर, 9:15 से अगर 10:15 होता तो 1 घंटा और 20 मिनट और एक्स्ट्रा यानी 80 मिनट। और मनीष को कितना टाइम लगा इस R पॉइंट पे पहुंचने में, 10:15 से 11:15 यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट। यानी ये टाइम का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, फिक्स किया गया है। या चाहे बोल सकते हो यहां से यहां तक डिस्टेंस तो फिक्स है ना, P और R के बीच का, जहां पे पहुंचना था इन दोनों को। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होता है। तो अगर टाइम का रेशियो इतना है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 3:4। तो लेट मैं मान सकता हूं हरीश की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3x, और मनीष की स्पीड कितनी होगी, 4x। ध्यान से देखो 3:4 स्पीड का रेशियो आया। क्यों मैंने डायरेक्टली उल्टा कर दिया, क्योंकि आप जानते हो डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम और स्पीड में दोनों में क्या होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। मैंने कई बार कॉन्सेप्ट बता चुका हूं ये। तो अब बताओ, अब क्या है, कितना डिस्टेंस है P और Q के बीच, 324
किलोमीटर डिस्टेंस है। अब बताओ एक ही डिस्टेंस को दो डिफरेंट स्पीड से कवर अप करना है और दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है। देखो दोनों जब चल रहे हैं तो टाइम, इन दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का। यानी अगर मैं बात करूं T2 माइनस T1, टाइम में डिफरेंस कितने का है, 1 घंटे का है। तो याद आ रहा होगा, एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से तय किया जाए दूरी को, तो उस टाइम पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस का, क्या, S1 S2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिफरेंस इनटू टाइम में डिफरेंस। चलो तो यहां पे निकाल लो, ध्यान से देखो, यहां पे हम निकालने जा रहे हैं, हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड निकालनी है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस कितना है 324 इज इक्वल टू 3x इंटू 4x ओवर, इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, x इंटू टाइम में डिफरेंस कितने का है, 1 आवर का। तो एक x कैंसिल, यानी 12x इज इक्वल टू 324, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 12 दूनी 24, कितना हो गया 12 सत्ते 84, x की वैल्यू 27 आ गया। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है स्पीड में डिफरेंस इन दोनों का कितना है, x यूनिट ही है और x की ही वैल्यू आई, और यानी यही 27 किलोमीटर ही क्या होगा डिफरेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन था, चाहे ये कैट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो तो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट। अब इसी को थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से, एग्जामिनर ने क्या कर दिया, टाइम 9:15 दे दिया। आप कुछ भी टाइम सपोज कर सकते थे, कोई जो नहीं कि 9:15 ही लेना था। अब देखो इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने 9:15 पे दिखा दिया, इसको सिंपल बनाने के लिए कोई भी टाइम सपोज कर सकते थे। देखो ध्यान से कैसे, देखो थोड़ा सा समझना बात को, ध्यान से देखो, P एंड Q, ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 324। P पॉइंट से कौन चलना शुरू करता है, हरीश, उसके 1 घंटे बाद मनीष। तो जो 9:15 है ना भाई, 9:15 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, 9 लिख लो एकदम, 9 AM लिख लो। 9 AM पे हरीश चलना शुरू करता है, 1 घंटे बाद मनीष चलेगा, यानी 10 AM पे चलेगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमसे टाइम नहीं पूछा गया। अगर टाइम पूछा जाता तब तो प्रॉब्लम आती, हमसे पूछा गया स्पीड में डिफरेंस, तो टाइम का तो कोई रोल नहीं है, यानी टाइम का रोल नहीं है, इसीलिए हम टाइम अपने आप सपोज कर ले रहे हैं यहाँ पे 10 AM। 9 AM उसके 1 घंटे बाद मनीष चल रहा था, यानी 10 AM पे मनीष 1 घंटा ट्रेवल करने के बाद इस R पॉइंट पे पहुंच जा रहा है, यानी 10 बजे चला तो 11 AM पे यहाँ पे पहुंचेगा। कौन से पॉइंट, R पे। उसको पता चलता है कि यहाँ पे, उसको पता चलता है यहाँ पे तो मनीष क्या 40 मिनट पहले ही पहुंच चुका था, 11 बजे से 40 मिनट पहले ही पहुंच चुका था, 40 मिनट पहले यानी 10:20 पे ही पहुंच चुका था वो। तो बताओ हरीश ने कितना टाइम लगाया यहां से यहां मूव करने में, 9 बजे चला था, 10:20 यानी 60 मिनट तो होता, तो 10 बजे पहुंचता, 20 मिनट और एक्स्ट्रा यानी 80 मिनट। मनीष ने कितना टाइम लगाया यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 10 AM से चला था, 11 AM पे पहुंचा, यानी 60 मिनट। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया, 20 से कैंसिल करोगे, 20 से तो 24 जा 23 जा, क्योंकि ये फिक्स डिस्टेंस ही यहां से यहां तक है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3:4। यानी स्पीड में मान लो कितना है, हरीश का 3x और मनीष का 4x, और इन्हीं में हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी x। और क्योंकि एक ही डिस्टेंस, अब देखो ध्यान से, ये यहां से यहां तक ही डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है, दो अलग अलग स्पीड है, स्पीड 1 और स्पीड 2, और टाइम में डिफरेंस बताओ, यहां से यहां तक का डिफरेंस, दोनों में चलने का टाइम में डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का ही तो है। तो फॉर्मूला लगा लो डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होता है, एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से चलना हो और कुछ टाइम दिया गया हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कितना है 324, S1 S2 यानी 3x इंटू 4x डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2, दोनों के बीच का डिफरेंस x। टाइम में डिफरेंस कितने का है, 1 घंटे का, एक x से x कैंसिल, यानी 12x इज इक्वल टू 324, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27, और यही तो डिफरेंस हमें चाहिए था x, वो कितना होगा 27 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन आसान है, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बुक्स जो ओल्ड बुक्स होते हैं उसमें भी मिल जाएगा।
ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84, 84 क्वेश्चन क्या दिया गया है? स्पीड ऑफ एन इंजन इज 48 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी वैगन, यानी अगर कोई वैगन यानी डिब्बा नहीं है, जैसे मान लो कोई ट्रेन है, देखो ध्यान से, ये ट्रेन है तो ट्रेन की इंजन होगी, ये ट्रेन का इंजन है और इसके साथ बहुत सारे डब्बे लगे होते हैं ट्रेन में, यही होता है ना, बहुत सारे क्या होते हैं, डब्बे लगे होते हैं, इस तरह से ट्रेन होती है। कहा गया कि अगर ट्रेन में कोई डब्बा नहीं लगा हो, यानी सिंपल ये ट्रेन हो, ये ट्रेन का इंजन हो, ठीक है, इंजन हो, इसमें कोई भी डब्बा नहीं लगा हुआ है, जैसे इस तरह से इस ट्रेन में डब्बे लगे हुए हैं लेकिन इस ट्रेन में डब्बा नहीं लगा हुआ है, तो इसकी स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर, इंजन की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स अटैच, यानी जो जैसे ही इस पे हम डब्बा लगाते हैं तो स्पीड जो होती है डिक्रीज होने का वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन, W फॉर नंबर ऑफ वैगन, यानी कि जो घटने की, जैसे ही उस पर हम इंजन लगाते हैं तो जो स्पीड घटेगी इंजन की वो किस हिसाब से घटेगी? जितना नंबर ऑफ डब्बा लगाएंगे उसका स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ 4 वैगन्स आर अटैच विथ इंजन बिकम्स 40 किलोमीटर पर आवर, जैसे ही अगर हम 4 डब्बे लगाते हैं तो इंजन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, जैसे ही हमने 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा लगाया तो इंजन की जो स्पीड थी पहले 48, वो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या दिया गया है, यहां तक हो गया। अब आ जाओ, देखो फाइंड हाँ यहां पे देखो, फाइंड नंबर ऑफ वैगन्स विच कैन अटैच विथ इंजन सो दैट इंजन कैन कैरी, यानी कितने नंबर ऑफ वैगन्स लगाए जाए, इस तरह से कितने डब्बे लगाए जाए, रुक जाओ, इस तरह से हमारे पास, इस तरह से कितने हम डब्बा इसके साथ लगाएं, कितने इस ट्रेन के साथ डब्बे हम लगाएं, मान लो ट्रेन है, कितने डब्बे लगाएं कि जो ट्रेन जो का इंजन जो है वो कैन कैरी, यानी कैरी कर सके, यानी चल सके आसानी से, मतलब जो ढो सके उस डब्बे को। अब ढोएगा नहीं यानी स्टॉप हो जाएगी इंजन। यानी अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, जो स्पीड डिक्रीज हो रही है वो नंबर ऑफ वैगन्स के स्क्वायर रूट के क्या है? ये है। अब देखो ध्यान से, स्पीड कितना डिक्रीज हुआ? 48 से 40 हो गया, यानी 8 डिक्रीज हुआ। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में याद रखो, मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म लेते हैं, यानी इज इक्वल टू के इनटू नंबर ऑफ वैगन कितना है क्वेश्चन में? 4। अब बताओ, यानी ये कितना हो जाएगा? अब आगे बढ़े, यहां तक देखो 64, रुक जाओ, तो 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के इनटू, इधर से बाहर निकलेगा यानी 2, यानी के की वैल्यू आ गई 4। के की वैल्यू 4 क्या शो कर रहा है कि जो स्पीड ऑफ डिक्रीमेंट होगा वो के टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स होगा। तो स्पीड, अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, के की वैल्यू तो हमारे पास 4 आ गई, नंबर ऑफ वैगन्स हमें डब्ल्यू निकालना है, यही तो निकालना है, कितने नंबर ऑफ वैगन अटैच किए जाएं, कितने डब्बे अटैच किया जाएं ताकि जो है जो इंजन है वो चल सके। तो अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, मैं अगर, ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं कि इतने डब्बे लगा दो, मैं चाहता हूं कि इतने डब्बे निकाल दो कि ट्रेन जो है वो स्टॉप कर जाए, यानी हम इतना स्पीड रख दें, इंजन की इतनी स्पीड कम कर दें कि ट्रेन क्या हो, चल ही नहीं पाए। यानी तो जितना नंबर ऑफ डब्बा आएगा उससे अगर एक भी डब्बा हम कम कर दें तो ट्रेन आसानी से चल पाएगी। यानी खुद सोचो, 48 इंजन की स्पीड थी, अगर मैं ट्रेन को स्टॉप करना चाहता हूं कि ट्रेन डब्बे के साथ नहीं चल पा रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंजन की स्पीड जो डिक्रीज करनी पड़ेगी, जितना स्पीड है इंजन की उतना ही स्टॉप करने के लिए उतना ही डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी इतना डिक्रीज करना पड़ेगा 48 से। तो जो नंबर ऑफ वैगन आ जाएगा यहां से, देखो ध्यान से क्या आएगा, ये हो जाएगा 12। हमने क्यों 48 रखा? क्योंकि हम इतना चाहते हैं, इतना हम स्पीड
कर दें उसकी कि जो ट्रेन का जो डब्बा लगे उसके साथ चल ही नहीं पाए। तो जितना भी नंबर डब्बे की संख्या आएगी, नंबर ऑफ वेगन्स आएगा, उसमें एक भी अगर हम कम ले लेते हैं तो क्या होगी, ट्रेन की इंजन चल देगी डब्बे को लेकर के। तो हम पहले इतना ले रहे हैं कि जिससे वो स्टॉप हो जाए, तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, तो जितना 48 डिक्रीज कर दें हम तो चल नहीं पाएगी ट्रेन, यानी स्टॉप हो जाएगी। यानी नंबर ऑफ वेगन कितना आ जाएगा, अंडर रूट W इज इक्वल टू कितना है 12, यानी W इज इक्वल टू कितना हो गया 144। यानी अगर हम 144 नंबर ऑफ वेगन्स लगाते हैं तो ट्रेन क्या हो रही है, नहीं चल पाएगी, ट्रेन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर इससे एक भी डब्बे हम कम कर देंगे, देखो 144 डब्बे पे ट्रेन तो एकदम स्टॉप है, लेकिन अगर इससे एक भी हम डब्बे कम कर देंगे तो ट्रेन चल देगी। यानी एक इससे कम कर लो तो डब्बा, तो ट्रेन चल देगी। यानी इतना नंबर ऑफ वेगन्स अटैच करो कि इंजन क्या हो, आसानी से कैरी कर ले उसको, यानी चल सके। सिंपल सा लॉजिक है। तो n की वैल्यू 143 वेगन आएंगे। चलिए, तो ये अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। अब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, कुछ है नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही डिटेल्स में कॉन्सेप्ट करा चुका हूं। तो बहुत सारे क्वेश्चन देखना, आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, फिंगर टिप्स पे फटाफट होना शुरू हो जाएंगे। देखो क्या दिया गया है, ए रेसिंग कार गोइंग एन एवरेज स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर टेक्स 15 मिनट टू कंप्लीट ए लैंप ऑन ए रेसिंग ट्रैक, बाई हाउ मच शुड इट इंक्रीज स्पीड टू कंप्लीट ए लैंप इन 12 मिनट। अब खुद सोचो, एक ही लैंप को क्या, एक ही डिस्टेंस है, उसी को कवर अप किया जा रहा है। पहले तो डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। अब बताओ स्पीड कितना दिया गया है, 108 किलोमीटर, यही दिया गया है। टाइम कितना लग रहा है 15 मिनट, मिनट को आवर में चेंज कर लो, 15/16। और सेम डिस्टेंस को अब स्पीड क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया गया, कितना से नहीं पता है, मान लेता हूं 108 पहले स्पीड थी, अब स्पीड बढ़ा दिया गया, x इंक्रीज कर दिया गया। ऐसा करने से जब स्पीड बढ़ा दोगे तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करना था वो कम टाइम लगेगा, यानी 12 मिनट में ही कर पा रहा है। मिनट को आवर में चेंज करना है, 60 से डिवाइड कर लो, इधर का डिस्टेंस इक्वल कर दिया। क्योंकि एक कार को वही लैंप स्टोन पार करना है, स्पीड अलग, पहली बार स्पीड कुछ और थी, उसके बाद दूसरी बार उसने स्पीड बढ़ा के किया, बस। तो दोनों का डिस्टेंस हमने इक्वल कर दिया। देखो 60 से 60 कैंसिल, 12 से अगर मैं कैंसिल करना चाहूं, सॉरी 12 से कर रहा हूं, 3 से 3 5 जा, 3 4 जा, ये हो गया। अब मैं कैसे सोल्व करूं, हमें चाहिए क्या चाहिए भाई, हाउ मच शुड इंक्रीज, यानी x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो कैसे, 108 इंटू 5 रहने दो, यहां पे क्या होगा 108 इंटू 4 प्लस मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस 4x, इसको इधर लाओ तो 108 कॉमन हो जाएगा, 5 माइनस 4 यानी 1 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27, क्योंकि 27 इंटू 4 कितना होता है 108 होता है। अब 1 to 30 तक टेबल मैंने कैलकुलेशन क्लास में ही बोला था चिल्ला चिल्ला के कि याद रख लेना। तो x की वैल्यू 27, यानी उसकी स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज की जाए ताकि वो आसानी से बन जाए। CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। अब बोल तो रहा हूं सारे क्वेश्चन आप फिंगर टिप्स पे कर लोगे, किसी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है, देख लीजिएगा, आपके सामने ही मैं दिखा रहा हूं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 86, ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट मोर देन ट्रेन बी ट्रेवल 450 किलोमीटर डिस्टेंस, ओके। ड्यू टू इंजन ट्रेवल स्पीड ऑफ बी फॉल्स क्वार्टर एंड टेक्स 30 मिनट मोर देन ट्रेन ए द सेम जर्नी, व्हाट इज द स्पीड। ये तो मैं करा चुका हूं, ये क्वेश्चन करा चुका हूं, ये क्वेश्चन करा चुका हूं, वो भी कैसे कराया था, कौन सा क्वेश्चन है मेरे को याद नहीं है, 66 क्वेश्चन है, मैं देख लूं क्या, रुक जाओ, नहीं ये क्वेश्चन भी नहीं है, कौन सा क्वेश्चन है मैं देख लेता हूं। हाँ देखो 75 क्वेश्चन सेम एज 75 क्वेश्चन सेम है, 75 क्वेश्चन ही कौन सा है आपका, 86 क्वेश्चन क्या है 75 क्वेश्चन है। चलो फिर भी मैं करा देता हूं, देखो ध्यान से, हमारे पास टाइम लग रहा है 45 मिनट, कौन ले रहा है ज्यादा, ए ले रहा है, यानी ए का टाइम ज्यादा होगा, यानी 450 किलोमीटर ए की स्पीड, ए तो टाइम कितना लगेगा 450 बाई ए माइनस 450 बाई बी की स्पीड बी मानू तो टाइम कितना लगा 450 बाई बी, और टाइम में डिफरेंस कितना है 45 मिनट, 45 मिनट को आवर में कर लो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा, बी की स्पीड 1/4 से कम हो रही है, 1/4 से कम का मतलब क्या हो गई,
4 से 1 कम यानी 3 आउट ऑफ 4 हो जाएगी, यानी 450 ओवर जो स्पीड पहले b थी अब कितनी हो जाएगी 3/4 ऑफ b। लेकिन तो टाइम कितना लगेगा इतना, आई होप यहां तक हो गया। माइनस 450 बाई ए की तो इंजन में खराबी नहीं जितना पहले थी, इस केस में टाइम इंजन खराब होने से टाइम बी ज्यादा ले रहा है, कितना 30 मिनट ज्यादा ले रहा है, यानी इसीलिए हमने डिफरेंस लिया 30 मिनट का मतलब 30/60। ये इक्वेशन सेकेंड मैंने सोल्व करना बताया था। कैसे सोल्व करना बताया था, हमें चाहिए क्या एक ट्रेन की स्पीड, तो पहले देखो ध्यान से ऐड कर लो 1 + 2 ऐड जैसे ही करोगे दिखा दे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 450 बाई बी यहां पे भी है, 450 बाई बी यहां पे भी कॉमन कर लो, यहां पे 4 ऊपर चला जाएगा यानी 4/3 यहां पे बचेगा, यहां पे -1 बचेगा इक्वल टू यहां पे क्या बचेगा 45/60। ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को 30/60। चलो ध्यान से देखो ध्यान से 450 बाई बी इंटू ये कितना हो गया 1/3 इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा 75/60। 15 से 15 5 75, 15 चौके 60, 4 से 90, 90 से यानी 30, 30 इंटू 4 यानी b की वैल्यू आ गई हमारे पास 120। अगर b की वैल्यू 120 आ गई, b की वैल्यू यहां पे देखो रखने जा रहा हूं 450/120। मैं क्या करूं 2 से कैंसिल कर लूं, 2 से यानी 225, 2 से 60 ये इधर जाएगा तो 225/60 इधर प्लस हो जाएगा 225/60 हो गया। अब देखो ध्यान से इधर क्या बचा 450/a। अब सोल्व करना तो आपके ऊपर डिपेंड है, ऐड कर लो। देखो ध्यान से ऐड करोगे तो 225 45 40 20 60 10 70 यानी 270/60 आ गया, 270/60 आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से 3 टाइम्स में, 9 से 5 टाइम्स में 50। चलो 3 से यहाँ पे 2 टाइम्स में 50 इंटू 2 ए की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो ये क्वेश्चन मैंने करा चुका था, कुछ था नहीं, 2018 मेंस का क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली वाले होंगे उनको ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 87, 2 कार ए एंड बी ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h and 90 km/h respectively. 2 car A and B from one city to another city at a speed of इतना. If car B takes 1 hour lesser than car A for the journey, then what is the distance between two city? याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा, एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से कवर अप किया जाए और टाइम में डिफरेंस पता हो तब हम क्या यूज करते हैं, तो अब हम यूज करते हैं डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, S1 S2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिफरेंस इनटू टाइम में डिफरेंस। चल भाई देखो आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, डिस्टेंस ही निकालना है। S1 S2 72 इंटू 90 ओवर 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। इनटू टाइम में डिफरेंस कितने का है 1 आवर लेसर कहा गया था, यानी टाइम में डिफरेंस कितना है 1 आवर का। 18 से 5 टाइम्स में तो डिस्टेंस कितना हो गया, देखो ध्यान से 5 दूनी 10 35 और 1 36 यानी 360 किलोमीटर। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी सीजल वेंस 2018। कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे बनेंगे। देखो आपके सामने ही करा के दिखा रहा हूं सारे क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ ध्यान देते रहिएगा बस। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 88, बी स्टार्ट 4 मिनट आफ्टर ए एट द सेम पॉइंट फ्रॉम द प्लेस। अरे ये क्वेश्चन कराया जा चुका है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 66 है ये क्वेश्चन। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन करा चुका हूं, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर, हाँ देखो 64 है, 64 क्वेश्चन ही वो है, 64 क्वेश्चन है। देखो फिर भी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है, 88 क्वेश्चन नंबर 64 है। फिर भी देखो ध्यान से, बी स्टार्ट 4 मिनट आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट फॉर ए प्लेस ऑफ ए डिस्टेंस 7 माइल फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। ए ऑन रीचिंग ऑन द डेस्टिनेशन एंड टर्न बैक एंड वॉक ए माइल एंड ही मेट किससे, बी से मिल रहा है। इफ ए स्पीड इज ए माइल इन 8 मिनट देन बी स्पीड इन ए माइल इन मिनट। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस कितना है 7 माइल है, यहां ये 7 माइल है। ए जो है स्टार्ट करता है यहां से, ठीक है,
इसके 4 मिनट के बाद, इसके 4 मिनट बाद कौन स्टार्ट करता है? बी स्टार्ट करता है इसी पॉइंट से। लेकिन मिलते कहां पे हैं? देखो ध्यान से, मिलते कहां पे हैं? जैसे ही ए यहां से यहां तक गया और जैसे ही यहां के बाद उसने 1 माइल ही, यहां से यहां तक 1 माइल ही ट्रेवल किया, तब तक बी यहां से यहां तक पहुंच जाता है और इस पॉइंट पे मिलते हैं। तो बताओ, ध्यान से देखो, ए ने यहां से लेकर के यहां तक कितना माइल ट्रेवल किया? 7 माइल, यहां से यहां तक 7 माइल और 1 माइल ये 8 माइल, 8 माइल, 8 माइल कवर अप किया। अब देखो ध्यान से, एज की स्पीड जो है 8 मिनट में, 1 माइल कितने मिनट में कवर अप कर रहा है? 8 मिनट में। 1 माइल जो है 8 मिनट में कवर अप कर रहा है। तो खुद सोचो, यहां से यहां तक 7 माइल और ये 8 माइल, ए ने कितना माइल ट्रेवल किया? 8 माइल। तो 8 माइल को कितना मिनट में कवर अप करेगा? 8 इंटू 8 यानी 64 मिनट, 64 मिनट। क्योंकि जितना टाइम में ये यहां से पहुंचा उतना ही टाइम में ये, लेकिन उससे कितना 4 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद चल रहा है, यानी बी का टाइम कितना लगेगा? 4 मिनट तक चला नहीं होगा। 64 माइनस 4 यानी 60 मिनट। बी 60 मिनट में कितना माइल चल रहा है? यहां से यहां तक टोटल देखो ध्यान से, यहां से यहां तक तो 7 माइल है, लेकिन 1 माइल ये है, सिर्फ बी ने इतना ही चला। तो 7 माइनस 1 यानी 6 माइल चला। तो बताओ 6 माइल चल रहा है कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो बताओ, हमें कहा गया कि बी 1 माइल कितने मिनट में चलेगा? तो 1 माइल कितने मिनट में चलेगा? 1 माइल चलने के लिए उसके पास कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सीजीएल मेंस 2018 दोनों ये भी क्वेश्चन करा चुका हूं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पे। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 89। टू साइक्लिस्ट ए एंड बी स्टार्ट साइकिलिंग एट 21 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड ईच अदर। टू साइकिलिंग ए एंड बी स्टार्ट एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड, यहां पे मिस्टेक है, एंड लिख लेना, यहां पे हिंदी में ठीक है, एंड 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड ईच अदर। दे मीट आफ्टर 1 आवर एंड 12 मिनट। हाउ फॉर, ठीक है, हाउ फॉर वेयर दे फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे स्टार्टेड। देखो ध्यान से, एक यहां से चल रहा है इधर की तरफ, दूसरा इधर की तरफ। टू साइक्लिस्ट ए एंड बी, एक चल रहा है यहां से 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा चल रहा है इधर से, इस पॉइंट से कितने चल रहा है? 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जैसे ही वो एक दूसरे से मिल रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर 12 मिनट। तो कहा जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? अब खुद सोचो, आप जानते हो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहां पे खुद सोचो, ध्यान से देखो, डिस्टेंस यही वाला निकालना है, मान लेता हूं डी, यही निकालना है। स्पीड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्या हो जाते हैं? स्पीड ऐड हो जाते हैं, तो ऐड हो जाएगा, यानी 21 + 24। टाइम कितना लग रहा है? क्योंकि रिलेटिव टाइम दिया गया है हमारे पास, मिलने वाला टाइम 1 आवर 12 मिनट। 1 आवर तो है, 12 मिनट को आवर में चेंज करना है, तो 12/60। चलो भाई देख लो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? 45 हो गया, इंटू 1/5 यानी 5 + 1 यानी 6/5 हो गया, यानी डिस्टेंस ये रहा। 5 से 9 टाइम्स में 9 × 6 यानी 54 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ऑप्शन नंबर सी, सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। कुछ भी है क्वेश्चन में? नहीं है। अगर जितना मैंने करा चुका हूं, आप खुद से भी प्रीवियस ईयर सारे फटाफट होना शुरू हो जाएंगे आपसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में ही करा चुका हूं। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 60 किलोमीटर पर आवर विथ एक्सक्लूसिव एक्सकॉर्डेड, यानी विदाउट स्टॉपेज कितना है? 60। इंक्लूड स्टॉपेज कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स डज द बस, मैंने बताया था कि कितना टाइम लगेगा। टाइम के लिए मैंने बताया था क्या करोगे? बिना रुके हुए में से रुके हुए का स्पीड माइनस करो अपॉन एक्चुअल विदाउट स्टॉपेज। ये किस में आएगा? आवर में आएगा। मैं बता चुका हूं क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि हमारे पास हाउ मेनी मिनट्स, एक मिनट्स में कहा गया क्वेश्चन, 1 मिनट 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। 60 से मल्टीप्लाई कर लो, कैंसिल हो गया, यानी 60 - 45 यानी 15।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैं बता चुका हूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, सीजीएल 2018 में आया हुआ है मेंस के, ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। वैसे भी आपको इतना भी नहीं करना था, ये तो ओरली में कर सकता था। देखो ध्यान से, 60 माइनस 45 यानी 15 ओवर एक्चुअल यानी 60 बिना रुके, क्योंकि ये घंटा हुआ, मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई यानी 15 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। देखिए 91 क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट, a car traveling an average speed 72 kilometer per hour, he takes 9 minutes to travel a certain distance. By how much should it increase its speed so that travel the same distance in 8 minutes? वही चीज है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। बताओ, पहले की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा है 9 मिनट, 9/60 से यानी आवर में चेंज कर दो। वही सेम डिस्टेंस अब कितना, 72 से कुछ इंक्रीज करना है, नहीं पता है, मान लेता हूं x इंक्रीज किया, पहले 72 था, अब 72 प्लस x हो गया। ऐसा करने से टाइम क्या लग गया, 8 मिनट यानी 8। मैं क्या करूं, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दूं। देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। 8 से 9 टाइम्स में 9 इंटू 9 81 इज इक्वल टू 72 प्लस एक्स, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स। यानी हमें जो स्पीड वाली इंक्रीज, हमने कितना स्पीड किया, 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सीजीएल मेंस 2018। कुछ भी नहीं है, एक ही डिस्टेंस को एक बार स्पीड से जाना था, दूसरी बार उसको फास्ट स्पीड से जाना था, बस। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, ट्रेन ए टेक्स 1 आवर मोर देन ट्रेन बी डिस्टेंस। ये कराया जा चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कराया जा चुका है सीजीएल मेंस 2080 में। अब मैं फास्ट करा दे रहा हूं, देखो ध्यान से। कहा जा रहा है ट्रेन ए है जो 60 1 घंटे ज्यादा लेगी बी से 750 किलोमीटर, यानी 750 ए को ज्यादा लेगा, यानी टाइम इसका माइनस 750 ओवर बी। टाइम में डिफरेंस कितने का है क्वेश्चन में, 1 आवर का। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्यू टू इंजन फॉल बी की स्पीड, बी जो है 1/3 से डिक्रीज हो रहा है। 1/3 से डिक्रीज का मतलब बी फॉल 1/3, ठीक है, यानी 3 में से 1 कम हो गया, यानी अब 2/3 होगा स्पीड। यानी 720 किलोमीटर को किस स्पीड से अब चलना है, बी का 2/3 यानी 2b/3 स्पीड से। लेकिन 720/a ऐसा करने पे टाइम किसका ज्यादा लग रहा है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टाइम किसका ज्यादा कितना टाइम ले रहा है, 3 आवर। ऐसा करने से ये 3 आवर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 3 आवर ज्यादा ले रहा है कौन, बी ले रहा है, यानी डिफरेंस। अब क्वेश्चन में हमें सोल्व करना है क्या, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए निकालना है ना, ऐड कर लेता हूं। जैसे ही 1 और 2 को ऐड करो ये खत्म। 720/b यहां पे भी है, 720/b यहां पे, हमने कॉमन कर लिया, यहां पे 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3/2 यहां पे बचेगा। यहां पे कितना बचेगा 1, यहां पे ऐड करोगे 1 + 3 यानी कितना हो गया 4। 3 - 1 3 - 2 यानी 1/2 होगा, ये 1/2 हो गया। 2 से ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, 4 से कितना होगा 90, यानी b की वैल्यू अगर उधर जाएगा b = 90 आ जाएगा। b की वैल्यू 90 आ गई। अब देखो ध्यान से, यहां पे रख देता हूं, b की वैल्यू 720/90 रखोगे, यहां पे 8 हो जाएगा, 8 और इधर जाएगा 8 यानी 9 हो गया। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 × 8 = 72, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, a की वैल्यू 80। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं है, 2 इक्वेशन 2 अननोन को सोल्व करने का काम था बस। नेक्स्ट, कराया जा चुका है क्वेश्चन इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाओ। देखो 93 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, 2 car A and B start from one city to another city at a speed of 60 km/h and 108 km/h respectively. If car B takes 2 hours lesser than time car A for the journey, what is the distance? वही चीज है, एक ही डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दो सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस क्या होता है, S1 S2 ओवर दोनों के बीच का डिफरेंस इनटू टाइम में डिफरेंस लगा दो, क्योंकि एक ही डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करना है। चलो डिस्टेंस निकालना है, S1 60 × 108
ओवर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 48 का, 108 और 60 का डिफरेंस कितना होगा, कैसे मैंने सोचा 60 से 100 जाते तो 40, 8 और एक्स्ट्रा यानी 48। टाइम में डिफरेंस कितने का है 2 घंटे का। अब कैसे करें, कैसे करें, 12 से 12 से 5 टाइम्स में, 12 से 4 टाइम्स में, 27 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 27 इंटू 2 54, 54 इंटू 5 आपको इवन नंबर में 5 का मल्टीपल सिखा चुका हूं, 2 से कैंसिल करो 270 आ जाएगा आंसर। सीजीएल मेंस 2018 क्या कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करना, टाइम में डिफरेंस हो, फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन तो करा चुका हूं, हाँ डेफिनेटली कराया जा चुका है। अभी तो एक क्वेश्चन कराया था इस तरह का, फिर आ गया उसी तरह का। देखो ध्यान से क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 94, बी स्टार्ट 4.5 मिनट आफ्टर ए द सेम पॉइंट फॉर ए प्लेस ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 माइल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ध्यान से, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3.5 माइल। पहले ए स्टार्ट कर रहा है यहां से चलना ए स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इसके कितने मिनट बाद 4.5 मिनट बाद कौन चल रहा है, बी चल रहा है, यहीं से इस पॉइंट से ही चल रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया देखते हैं आगे। ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन एंड टर्न बैक एंड वॉक ए माइल वेयर एज बी मीट। ए ने यहां से तो यहां चला, जैसे ही यहां तक डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, उसके बाद जैसे ही वो 1 माइल ही चलता है, इधर से 1 माइल ही चला, तब तक क्या हो गया, बी यहां से आ रहा है और यहां पे दोनों मिल गए, यहां पे दोनों मिल गए। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इफ ए स्पीड ए माइल इज 6 मिनट, यानी ए की स्पीड का मतलब क्वेश्चन में कहा गया कि ए जो है 1 माइल 6 मिनट में ट्रेवल करता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो बताओ ए ने यहां पे कितना माइल ट्रेवल किया, यहां से यहां तक 3.5 और यहां पे +1 3.5 और 1 कितना हो गया 4.5। अगर 1 माइल 6 मिनट में तो 4.5 माइल ट्रेवल किया है ए ने, तो कितना मिनट लगेगा 4.5 इंटू 6 यानी कितना हो गया 6 चौके 24 और 3 27 मिनट में लगेगा, यानी ये मिनट है ना, सॉरी 27 मिनट। यानी बी को ट्रेवल करने में कितना, सॉरी ए को ट्रेवल करने में कितना मिनट लग रहा है 27 मिनट लग रहा है। ए को ट्रेवल करने में 27 मिनट लग रहा है, तो बी उसके 4 मिनट बाद ट्रेवल करता है, यानी 27 में से 4.4 कम कर लो, 4.5 27 में 5 कम कर लोगे तो 22 आएगा, यानी 22.5 कितना होगा मिनट लगेगा। यानी बी को इतना, क्योंकि 4.5 मिनट बाद वो चल रहा है, यानी अगर ए को इतना ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है, तो बी को उतना कितना लगेगा 4.5 कम लगेगा, क्योंकि उसके जस्ट बाद उसने 4.5 मिनट बाद वो ट्रेवल किया है, इसलिए हमने 27 में से 4.5 माइनस कर दिए। अब देखो ध्यान से, बी ने कितना ट्रेवल किया, बी ने यहां से यहां तक ट्रेवल किया, टोटल था यहां से यहां तक 3.5, ये है 1, तो ये बचेगा कितना 2.5। अब देखो ध्यान से 2.5 माइल जो है बी ने कितना मिनट में ट्रेवल किया 22.5 मिनट में। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ बी की स्पीड बताओ 1 माइल कितने मिनट में कवर करेगा, तो 1 माइल जो है कितने मिनट में कवर करेगा 22.5 बाई 2.5 मिनट। अब यहीं सोल्व करना था, देखो डेसिमल हटाओ, डेसिमल हट जाएगा 25 से 9 टाइम्स में, यानी 9 मिनट लगेगा, 9 मिनट ऑप्शन नंबर डी। सीजीएल मेंस 2018 में क्या इसमें कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट तो इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया है। जबकि देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ए बस ट्रेवल इतना किलोमीटर इन 20 आवर, कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना है 720 किलोमीटर ओवर टाइम कितना है 20, ये आया किलोमीटर पर आवर, हमें चाहिए मीटर पर सेकेंड, तो 720 बाई 20 मीटर, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में बदल जाएगा मीटर पर सेकेंड। 18 से 18 चौबहत्तर 20 से 2 टाइम्स में 5 इंटू 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है।
देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 96। थोड़ा सा रुक जाइएगा, मेरे को पानी पी लेने दीजिएगा, क्योंकि आज मैं सुबह से ही क्लास ले रहा हूं। आज की क्लास में पूरा मैं खत्म कर देता हूं, जितने भी क्वेश्चन होंगे 106 या सारे खत्म कर देता हूं इसी क्लास में, क्योंकि सारे मेंस के क्वेश्चन है और क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे आसानी से कर लोगे, कोई है नहीं दिक्कत। देखो, टू रनर ए एंड बी स्टार्ट रनिंग एट 12 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर टुवर्ड ईच अदर। दे मीट, सॉरी यहां पे द मीट नहीं होगा बल्कि दे मीट आफ्टर 1 hour 30 minute, हाउ फॉर वेयर दे फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे स्टार्टेड। देखो ध्यान से, यहां से एक रनर है, दूसरा रनर है, एक इधर से चल रहा है और दूसरा इधर से चल रहा है। एक की स्पीड है 12, दूसरे की स्पीड है कितनी 16, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलने का टाइम है तो वो मिल रहे हैं, रिलेटिव टाइम कितना है 1 घंटे 30 मिनट। तो बोला गया ये वाला डिस्टेंस कितना होगा यार, सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ऐड हो जाए, सॉरी स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी 12 + 16 ऐड हो गया। टाइम कितना लगा, 1 आवर तो है, 30 मिनट है, 30 मिनट को आवर में चेंज करोगे तो 30/60 यानी 1/2 आवर। चलो ये कितना हो गया 28 इंटू 2 + 1 यानी 3/2, 2 से 14, 14 इंटू 3 यानी 42 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया इन दोनों के बीच का, चाहे वो क्वेश्चन सीजीएल मेंस का ही क्यों ना हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। ये क्वेश्चन करा चुका हूं यार, ये क्वेश्चन तो कराया जा चुका है। ये क्वेश्चन, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, ये क्वेश्चन भी कराया जा चुका है, मेरे को याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्ट है, लेकिन फिर भी अब देखो मैं डायरेक्टली करा के दिखा देता हूं। देखो 1 घंटे ए ज्यादा ले रहा है बी से 7200 किलोमीटर की डिस्टेंस को, तो 7200 किलोमीटर की अगर ए, तो टाइम लगेगा 7200/ए, अगर ए की स्पीड ए है। 7200 किलोमीटर को बी की स्पीड से चलना है तो टाइम कितना लगेगा 7200, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना है 1 आवर ज्यादा था, यानी 1 आवर। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या हुआ, बी के इंजन में फॉल्ट होने की वजह से उसका स्पीड इतना कम हो गया, यानी 1/6 से कम होने का मतलब क्या है, पहले 6 था उसमें से एक कम, यानी 5/6 हो गया, यानी 7200 ओवर बी की स्पीड अब कम हो गई, 5/6 बी हो जाएगा। इसीलिए ये टाइम ज्यादा ले रहा है, इसीलिए इसका टाइम ज्यादा होगा। लेकिन ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए का टाइम पहले ही की तरह होगा 7200/ए, और ऐसा करने से क्वेश्चन में कितना दिया गया है 36 मिनट मोर। 36 मिनट का मतलब 36, क्योंकि ये आवर में है तो यहां भी आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड आवर में हो गया। अब हमारे पास जो कहा जाएगा उसको सोल्व कर लोगे। सोल्व करोगे कैसे, व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द फ्लाइट ऑफ ए, याद रखना मैंने आपको बताया था क्या, ऐसे क्वेश्चन में अपने आप एज्यूम हिट एंड ट्रायल वाला भी मेथड मैंने बताया था। मैं पूरा सोल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि हिट एंड ट्रायल अप्लाई करूंगा, सेम क्वेश्चन करा चुका हूं ये। तो हिट एंड ट्रायल क्या कर लोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे ए की जगह पे 800 रख लो और बी की जगह पे 900 रख लो, क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है, देखो ध्यान से, ये हो गया 9, ये हो गया 8, 9 - 8 1 हो गया। अब यहाँ पे भी देख लो, ए की जगह पे कितना रखना था हमें 800 और बी की जगह पे हम रखना है 900, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर ये इतना आ जा रहा है यानी दोनों वही नंबर है, ए की वैल्यू हम 800 लें और बी की वैल्यू 900 लें तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। ध्यान से देखो, 9 से 8 टाइम्स में यानी 80 हो जाएगा, 8 से ये 9 टाइम्स में हो गया, ऊपर देखो ध्यान से 80 इंटू 6/5 -9 ये हो गया, ये कितना हो गया 16 5 80। रुक जाओ, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर दिया ना हम लोगों ने, 6 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, 9 8 72। बी को हमने कितना माना था, अच्छा सॉरी यहां पे मिस्टेक कर दिया, बी को हमने 900 माना है ना, तो ये ऊपर होगा सिर्फ 8, ऊपर होगा 8, 8 इंटू 6 ऊपर जाएगा बाई 5 नीचे, नीचे ये क्या हो गया हमारे पास 9, ये आना चाहिए इतना, देखो ध्यान से 48 - 45 हो जाएगा बाई 5 यानी 3/5। क्या ये 3/5 है, 12 से 12 3 जा 12 5 यानी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ए की वैल्यू, ए की स्पीड होगी 800
और बी की होगी 900। दोनों में से क्या पूछा गया है? ए की पूछा गया है, तो ए की 800 हो जाएगा। ये तो हिट एंड ट्रायल मैंने बता दिया, बेसिक भी मैंने बता चुका हूं, ये क्वेश्चन भी करा चुका हूं, सेम क्वेश्चन कराया जा चुका है, तो आप आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन तो आसान पूछ दिया गया है। कैसे? एक ए प्लेन फाइल ए डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर इन 5 आवर, तो एवरेज स्पीड, स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना? 1800 अपॉन 5। ये क्या आया? किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 100। 100 5 से 5 कैंसिल, यानी 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका आंसर। स्पीड कुछ है ही नहीं, चाहे क्वेश्चन सीजीएल 2018 में ही पूछा क्यों ना हो। चलो नेक्स्ट। सारे क्वेश्चन आसान है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा करके देख लोगे मेंस का, सारे क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। जितना मैंने पढ़ा चुका हूं कॉन्सेप्ट, उससे बाहर नहीं आने वाला है। कैट लेवल, मैनेजमेंट लेवल के भी क्वेश्चंस करा चुका हूं, तो उससे आपका लेवल तो एसएससी का बहुत डाउन ही है। चलिए, 2 बाइक ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम ए राइडिंग स्टार्ट एंड राइड 75 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट। दे मीट आफ्टर 20 मिनट, हाउ फार वेयर दे फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे स्टार्टेड। वही चीजें हैं, एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है। एक बाइक रेसर यहां से चल रहा है 75 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरा बाइकर यहां से चल रहा है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से, और दोनों मिल रहे हैं 20 मिनट के बाद। तो हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है। ये वाला डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। चलो, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जुड़ जाएगा, यानी 75 प्लस 60। टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट। 20 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, यानी देखो ये कितना हो जाएगा? 7 6 13, यानी 135 इंटू ये कितना हो गया? 1/3। 3 से 3 4 जा, 3 5 जा, यानी 45 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, बिना स्टॉपेज के वो चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रुकते हुए इंक्लूडिंग स्टॉपेज 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स बस स्टॉप, हाउ मेनी मिनट्स डस बस स्टॉप पर आवर। देखो मैंने बताया था ना, टाइम निकालना है। ऐसे केस में क्या करते हैं? ओरिजिनल में से, बिना रुके हुए में से उसमें माइनस करते हैं 80 माइनस 60, यानी कि 20 बाई ओरिजिनल कितना है? बिना रुके 80, क्योंकि ये घंटे में होगा, हमें चाहिए मिनट में। मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड, ये हो गया 4 से 15। 15 इज द राइट आंसर। सीजीएल मेंस 2018 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। 101 देखो क्या दिया गया है। 101 में क्या दिया गया है? एक कार कवर इतना किलोमीटर इन 20 आवर्स, देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 360 ओवर टाइम कितना लग रहा है? 20। ये हमारा आया किलोमीटर पर आवर, उसको चाहिए हमें मीटर पर सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब कैंसिल करो 5 से 4 टाइम्स में, 9 से 9 2 जा, 9 से 70, 2 से 35, यानी 35/4। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 35/4। 35/4 का मतलब 4 6 4 8 जा, 4 8 जा 32, 32 यानी कितना बचा? 30। 4 7 जा, 4 5 जा, यानी 8.75 आएगा। नॉट ये 8.75, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 102। ए बुलेट फायर फ्रॉम ए राइफल ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर एंड इट हिट द टारगेट आफ्टर 0.2 सेकेंड। हाउ फॉर, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितना दिया गया है? 2520 किलोमीटर पर आवर है। देखो ध्यान से, हमें चाहिए मीटर में, चाहिए क्या? डिस्टेंस। तो किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और टाइम सेकंड में ऑलरेडी है, यानी 0.2 सेकंड। चलो ध्यान से देखो, 2 इसको मैं लिख सकता हूं 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 2 से 9 टाइम्स में, अब देखो ध्यान से, 9 से कैंसिल होगा तो 9 × 2 18,
9 8 72 यानी 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 कितना होता है 140, यानी डिस्टेंस कितना होगा 140 मीटर। सीजीएल मींस 2018, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ट्रेवल 60 किलोमीटर पर आवर, ए पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन इन टाइम, ओके, ही कवर 60% ऑफ द जर्नी इन 2/5 ऑफ द टाइम, ओके, एट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रेवल टू कवर रिमेनिंग जर्नी सो दैट ही रीचेज द डेस्टिनेशन ऑन टाइम। सिंपल देखो क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ओके, ए पर्सन रीचेज द डेस्टिनेशन, कुछ टाइम पे चल रहा है, टाइम पीरियड नहीं पता है, ही कवर 60% ऑफ द डिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, मान लेता हूं, देखो ध्यान से, यहां पे मान लेता हूं ये वाला डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। ध्यान से समझना बात को, 100 किलोमीटर है। चलो मान लेता हूं 100 किलोमीटर है, तो टाइम कितना लग जाएगा, ऐसा नंबर मानो ना, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं। इसका 60% 60, जो बचा हुआ 40% यानी 40 2/5 ऑफ द टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बना लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं हमारे पास। 2/5 ऑफ द टाइम, ठीक है, चलो ठीक है, बना लेंगे। देखो ध्यान से कैसे कैसे, देखो ध्यान से, लेट सपोज मैं टाइम मान ले रहा हूं कि टाइम लग रहा है 5 आवर, फॉर एग्जाम्पल टाइम लग रहा है 5 आवर। तो बताओ ही कवर 60% ऑफ ही जर्नी, 100 का 60% यानी कि 60, वो किस स्पीड से चल रहा है, किस टाइम से चल रहा है, 2/5 ऑफ द टाइम, टाइम जो है 5 उसका 2/5 ऑफ द टाइम यानी कि 5 यानी कितना 2 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलो आगे क्या कहा गया है, शुड ही ट्रेवल टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस सो डेट रीचेज द डेस्टिनेशन ऑन टाइम, यानी कि देखो ध्यान से 2 घंटा ये लगा तो टोटल 5 घंटा लगा है, तो ये वाला पोर्शन जो 40 वाला पोर्शन है, जो 100 किलोमीटर से 60 किलोमीटर ये बच गया, 60 किलोमीटर तो ये हो गया, तो 40 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम पे ही पहुंचना है। टोटल अगर 5 घंटे मान रहा हूं तो 2 घंटे इधर तो 3 घंटे इधर लगेगा। तो हमें पता करना है क्या, स्पीड बतानी है इसकी, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बताओ, डिस्टेंस है 40, रुक जाओ कुछ तो हम मिस्टेक कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक क्या कर रहे हैं, रुक जाइएगा। अच्छा ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर पर आवर, अच्छा टाइम मेंशन है, रुक जाओ देखो ध्यान से, रुक जाओ। लेट सपोज हमने x मान लूं, क्या x मानने से बेटर है इसलिए मैं x नहीं मान रहा हूं, ध्यान से देखो, रुक जाओ, मैं ऐसे मान लेता हूं 3/5 है ना, तो 5 का मल्टीपल कुछ भी ले लो, 5 का मल्टीपल कुछ भी ले लूं, ध्यान से देखो, इसको मान लो 100 ही मान लो, या x मानोगे, x मान के भी बना देता हूं, पहले 100 मान के बता देता हूं। देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच की ये वाला डिस्टेंस मैं मान लेता हूं 100, तो देखो ध्यान से 100 है, 100 है, ध्यान से देखो 100 है, और स्पीड हमारे पास है, स्पीड क्वेश्चन में दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 100 अपॉन स्पीड कितना हो गया 60, 20 से 3 टाइम, सॉरी 20 से 5 टाइम्स में, 20 से 3 टाइम्स में, यानी 3/5 टाइम लगेगा, यानी 5/3 लगेगा। लेकिन फिर भी हमें 5/3 से हमें कोई मतलब तो है नहीं, चलो फिर भी बना देंगे, 5/3 टाइम लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 ऑफ द टाइम, इसका 2/5, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टोटल टाइम इतना लग गया। अब देखो ध्यान से, इस जर्नी का 60%, क्योंकि हमारे पास स्पीड दिया गया था, इससे पहले मैं मिस्टेक क्या कर रहा था, स्पीड हमारे पास दिया गया था, हमने जब स्पीड दिया गया है, डिस्टेंस हमने मान लिया, लेट हमने डिस्टेंस 100 मान लिया, तो टाइम तो हमें टोटल टाइम तो ये निकल गया। अब देखो ध्यान से, इस जर्नी का 100 का कितना चाहिए 60%, यानी 60 किलोमीटर को कितना से ट्रेवल करना है, टाइम कितना लगेगा 2/5 ऑफ कितना, टोटल टाइम ये है हमारे पास 5/3, यानी टाइम कितना लगेगा 10/15,
10/15 जो बचा 100 से बचा कितना 40, क्योंकि 60 किलोमीटर ये डिस्टेंस है तो 40 ये रहा। लेकिन अब जो टाइम इसके लिए कितना लगेगा, क्योंकि हमें पहुंचना है डेस्टिनेशन पे सेम टाइम में, यानी 5/3 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। 5/3 माइनस 10/15 यानी कितना हो जाएगा 15 हो गया। 3 से 5 25, 3 से ये कितना हो गया 10 यानी कितना हो गया 15/15 यानी कितना हो गया 1 आ जाएगा, 1 आएगा ये तो। रुक जाओ कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है ना। 15 10 25 25, हाँ ठीक है 1 आवर हो गया। तो अब बताओ 40, अब बताओ टाइम हमारे पास चाहिए स्पीड, स्पीड कितना हो जाएगा 40 ये रहा 40 किलोमीटर। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितना हो गया 40 हो गया। चाहो तो आप x मान करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x मान के बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, लेट सपोज ये डिस्टेंस x है, x का 60%, x का 60% कितना होगा x का 60% यानी कितना हो गया 3/5 यानी 3x/5। ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक 3x/5 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा x माइनस 3x/5 यानी 2x/5। अब देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में टोटल टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना है ये वाला डिस्टेंस है हमारा x, और टाइम कितना लग रहा है, सॉरी स्पीड कितनी है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/60। ये कितना हो गया टोटल टाइम। इस केस में यहां से यहां तक में टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपके पास, देखो ध्यान से 2/5 ऑफ जो टाइम दिया गया है x/60 यानी कितना हो गया 30, यानी x/150। अगर ये x/150 है तो जो बचा हुआ टाइम इस वाले के लिए टाइम कितना होगा, टाइम होगा x/60 माइनस x/150। चलो अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो 150 इंटू 60 यानी 150x माइनस 60x यानी कितना हो गया 90x ओवर 150 इंटू 60। जैसे मर्जी कर लो, ध्यान से देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, या ऐसे कर लो, ठीक है 3 15 छाके 90 यानी 900 हो गया, यानी कितना हो गया x/100 हो गया, x/100 हो गया। टाइम लगा इतना x/100। अब देखो ध्यान से, हमारे पास इस पोर्शन का हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें इस पोर्शन का हमें चाहिए स्पीड चाहिए ना, हाँ स्पीड चाहिए। तो स्पीड क्या होता है, लो स्पीड होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है ये 2x/5 ओवर टाइम लग रहा है x/100 यानी x तो नीचे रहेगा 100 ऊपर चला जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 20 टाइम्स में 20 इंटू 2 यानी 40। तो चाहे किसी भी कर लो, अगर आप x लोगे तो थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, अदरवाइज आप सिंपल ये मान लो। देखो ध्यान से, मैंने 100 मान करके बना लोगे आसानी से बन जाएगा, बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। इन ए सर्किल विथ सेंटर ओ, अरे ये तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, छोड़ दो इसको, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का आ गया है, टाइपिंग एरर है, सर्किल का क्वेश्चन है, टाइपिंग एरर है, इसको हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, देखो 105 क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया गया है ए पर्सन कवर 40% ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 8 किलोमीटर पर आवर, 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस 9 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट 12 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड। देखो ध्यान से, यहां से यहां मान लो जाना है, मैं मान लू टोटल ये डिस्टेंस कितना है 100, ध्यान से देखो उसका 40%, 100 का 40% यानी ये वाला 40, किस स्पीड से चलना है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नहीं 40 किलोमीटर ए टू बी, हाँ ठीक है। 40% ऑफ रिमेनिंग, 100 का 40 ये वाला डिस्टेंस हो गया, तो जो बचा 60 का हमें क्या चाहिए 40% यानी 24 डिस्टेंस, यहां से यहां तक 24 डिस्टेंस, इसको किस स्पीड से ट्रेवल करना है 9 की स्पीड से, यही होगा ना।
60 का जो बचा हमारे पास 60, 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी 60 का 40%, क्योंकि जो रिमेनिंग बचा 60, 60 का 40% यानी 24 हो गया। अब देखो 24 और 20 64 हो गया, 64 यानी ये वाला डिस्टेंस कितना बचा 36। अब इसको किस स्पीड से ट्रेवल करना है 12 के स्पीड से। बस कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए, बस बाकी मैं ये देख रहा हूं, बाकी तो आप क्वेश्चन किसी भी तरह से कर सकते हो। रुक जाओ एक बार चेक कर लें। तो 100 का 40% डिस्टेंस 48 की स्पीड से जाना है। जो बचा अब रिमेनिंग 60 का 40%, 60 का 40% 6 चौके 24, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो बच गया 40 और 20 40 और 24 64, तो बचा 36। 100 में से ये वाला लेफ्ट वाला उसको 12 की स्पीड से जाना है। तो हमें चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता क्या है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। बस यही आप जानते हो, बस कर लो क्वेश्चन आसानी से जैसे मर्जी कर लो। देखो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस तो है कितना यहां से यहां तक 100। टाइम क्या लगता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 40/8 यानी कि 5, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 24/9 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 36/12 यानी कि 3। अब देखो ध्यान से 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ये रहा। चलो अब मैं सोल्व करने जा रहा हूं यहीं पे, देखो ध्यान से 100 ओवर, ध्यान से देखो 24 प्लस 72, 24 प्लस 72 कितना हो जाएगा 96 होगा, यानी 96 नीचे 9 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे, 2 से 50, 2 से 248, 3 से 3 टाइम्स में 3 से 16, 2 से 25, 2 से 8 यानी ऊपर कितना हो गया 75/8। 75/8 क्या आया हमारा किलोमीटर पर आवर। अब 75/8 किस में होगा, देखो 8 9 72 3, 75/8 यही है। 8 9 72, 72 और 5 79/8 है, ये पॉसिबल नहीं है। नतली 27 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, एक ही ऑप्शन है। सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन ही आई थिंक मेरे को लग रहा है, क्या देखते हैं आगे होगा तो देख लेंगे, नहीं तो खत्म हो जाएगा। वॉकिंग 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ए मैन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 1 hour 40 minutes लेट, हिज यूजुअल टाइम क्या होगा। देखो मैंने दो तरह से बताया था, पहले मैं शॉर्ट अप्रोच से बता देता हूं। शॉर्ट अप्रोच खुद सोचो, यूजुअल स्पीड 60% का मतलब कितना हो गया 3/5, दोनों में डिफरेंस कितना है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में है कितना 1 hour 40 मिनट का मतलब 40/60 यानी 20 से 2 टाइम्स में 2/3 यानी इतना मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 3 + 2 5/3 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। हमें निकालना है क्या यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम मैंने बताया था ऊपर वाला होता है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 3 यूनिट की वैल्यू तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया 5/2। 5/2 का मतलब 2 सही 1/2, 5/2 2 दूनी 4 1 5/2। लेकिन ये तो रहा हमारा शॉर्ट अप्रोच। मैंने कॉन्सेप्चुअली कैसे बताया था वो याद करो। कॉन्सेप्चुअली मैंने बताया था क्या, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन कराया जा चुका है, देखो ध्यान से खुद सोचो। 60% ऑफ यूजुअल स्पीड, 60% का मतलब होता है कितना 3/5, यानी स्पीड अगर 5 था तो कितना हो गया 3 हो गया। तो जो क्योंकि डिस्टेंस वही सेम डेस्टिनेशन पहुंचना है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा, टाइम कितना हो जाएगा 3:5। अब दोनों में डिफरेंस कितना 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू यहां पे कितना है 1 + 40/60 42/3 यानी 3 + 2 यानी 5/3। 5/3 आवर के बराबर 2 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 × 2 हो जाएगा इतना आवर। हमें क्या निकालना है यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम यानी इनिशियल टाइम 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5/2 आएगा। 5/2 कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी सीजीएल मेंस 2019। तो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं होता है ऐसा जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड है नहीं, यानी आपका हमारा जो टॉपिक एंड हुआ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक क्या होता है कंप्लीट होता है।
कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छोटा सा, दोनों टॉपिक छोटा सा, 3 टॉपिक है, ट्रेन, दूसरा है बोट एंड स्ट्रीम, और एक और छोटा सा टॉपिक है वो क्या है, रेसेस। ये 3 टॉपिक हैं, तीनों यानी दौड़, तीनों टॉपिक आपको मैं कल फिनिश कर दूंगा, तीनों टॉपिक मैं कल फिनिश कर दूंगा आपको, ये तीनों के तीनों टॉपिक। इसके बाद हमारा अर्थमेटिक में एक एवरेज टॉपिक रह जाएगा, उसको हम फिनिश कर देंगे, अर्थमेटिक टॉपिक पूरी तरह से एंड हो जाएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।